अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर 8 इकोसिस्टम कंटिन्यू है, उसका टॉपिक टी जो है उसमें हमने जो है वो डिफरेंट फूड चेन जो हैं उनको देखना है, फूड वेब को देखना है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं और एनर्जी का फ़्लो क्या है। इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे चेक करना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो हम लेवल्स की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं ये क्या हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं नंबर 1 पे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अब ये व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, these are the producers and the photosynthetic green plants are the autotrophs, ठीक है, and they produce organic food from inorganic substances, ठीक है। और इनको हम जो है वो प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं कि द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं क्या कि प्रोड्यूसर्स आर द फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और ये फूड का मेजर सोर्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं कि प्रोड्यूसर जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने बस याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स के। व्हाट आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स क्या हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर्स आपको पता है कि ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ये ग्लूकोज वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इससे जो है डिफरेंट काइंड के जो यानी कि प्लांट्स के जो ऊपर अगर हम देखें फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स हैं वो फिर इन प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं और अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर जो हैं ये इस लेवल में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अब याद रखें कि ये जो कंज्यूमर्स हैं ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, क्लियर। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनकी आगे से टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवर्स, ठीक है, हर्बीवर्स हैं। इसी के साथ साथ कार्निवर्स, ठीक है, और अलॉन्ग विद अगर हम देखें तो ओमनिवर्स, ठीक है। ये इसकी जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। हर्बीवर्स ऐसे हैं कंज्यूमर्स जो कि जस्ट प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है, यानी ग्रास वगैरह पे फीड करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कार्निवर्स देखें तो कार्निवर्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, ठीक है, जो जस्ट एनिमल्स पे फीड करते हैं। इसके अलावा जो ओमनिवर्स हैं इसमें मोस्टली ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये इस किस्म के हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, क्लियर। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि कंज्यूमर्स जो हैं ये अपनी एनर्जी के जो सोर्स है उसके लिए डिपेंड करते हैं किस पे? प्रोड्यूसर्स पे। इनके आगे से 3 मेन कैटेगरीज हैं। हर्बीवर्स जो कि प्लांट्स पे मोस्टली फीड करते हैं, और कार्निवर्स हैं जो ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स पे ही फीड करते हैं। ओमनिवर्स जिसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे जो है वो फीड करते हैं। और ये सारी कैटेगरीज किसकी हैं? कंज्यूमर्स की। तो इसमें अब अगर आप फर्दर देखें तो
जैसे कि कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स हमें यहाँ से पता लग गया कि दीज आर द हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। यानी हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी जो है उसको खुद पूरा उसकी रिक्वायरमेंट खुद पूरा नहीं कर सकते, जबकि ये डिपेंड करते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर आप ये लेवल्स के लिहाज से बात करें तो जो लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि T1, T2, T3 एंड T4। ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें T1 में तो वो आपके पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सोर्स है फूड का। तो T1 ट्रॉफिक लेवल 1 में क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, और ट्रॉफिक लेवल 2 में आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ट्रॉफिक लेवल 3 में आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ट्रॉफिक लेवल 4 में आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे ये सारे बता दिए, जिसमें हार्बीवर्स बताया, आपको कार्निवर्स के बारे में बताया और ओमनिवर्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स, क्लियर। तो इस तरह से ये इनकी मेन क्लासिफिकेशन है। जो प्लांट्स पे फीड करते हैं वो अलग हैं, एनिमल्स जो हैं, ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स पे ही फीड करते हैं वो अलग हैं, और जो ओमनिवर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे जो है वो फीड करते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी थी कंज्यूमर्स की। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रोड्यूसर्स को, सॉरी जो डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स, अब याद रखें कि ये जो डीकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें मोस्टली अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं फंजाई। फंजाई जो है ये भी डीकम्पोजर की क्लास में आती है, और जो बैक्टीरिया हैं ये भी मोस्टली डीकम्पोजर की क्लास में आते हैं, ठीक है, जो डीकम्पोज करते हैं। अब ये करते क्या हैं कि लाइक अगर आप डीकम्पोजर की डेफिनेशन भी देखें कि आर मेनली द फंजाई एंड बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल्स, कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो डिके हो चुके हैं वहाँ से अपने एनर्जी का जो सोर्स है उसको पूरा करते हैं और रिलीज़ करते हैं केमिकल एलिमेंट्स को आयंस के तौर पर, जैसे कि नाइट्रेट्स है, अमोनिया है, फॉस्फेट्स हैं, पोटाशियम है और कैल्शियम वगैरह, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो नाइट्रोजन साइकिल में भी हमने डिस्कस किया, वो ये कि उसमें अगर हम देखें तो अमोनिया जो बनती है, ठीक है, उससे आगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं, ठीक है। ये सारा भी काम किसका है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। वहाँ पे भी बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स हैं क्या, जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया जो डीकम्पोज करते हैं डिके मैटर को, क्लियर। तो इसमें जो सबसे लास्ट जो लेवल आ जाता है वो हमारे पास क्या है, डीकम्पोजर्स का। और डीकम्पोजर्स जो हैं इनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स का नाम भी देते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। ये भी आपने जो है वो याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो कंज्यूमर्स कौन से हैं, तो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं वो डीकम्पोजर्स हैं, जिसमें फंजाई वगैरह और मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद हम इन्हीं से रिलेटेड आगे जो है वो डिस्कस करेंगे फूड चेन को, फूड वेब को और एनर्जी फ्लो को, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले देखें, क्योंकि हमने कंज्यूमर्स को भी डिस्कस कर लिया और प्रोड्यूसर्स भी देख लिए क्या होते हैं, और सारे डीकम्पोजर्स भी देख लिया कि ये क्या होते हैं। अब इसी कैटेगरी के लिहाज से हम इनका जो एनर्जी फ़्लो है उसको चेक कर लेते हैं कि इनमें एनर्जी का जो फ़्लो है वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म होता है। लाइक सबसे पहले अगर आप बात करें सन की, तो हमारा जो सन है ये 100% एनर्जी का सोर्स है, क्लियर, 100% सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्योंकि अपनी एनर्जी को खुद यानी प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, डायरेक्ट सन से। और इनको जो सन से एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, 1%, और वो 1% इनके लिए कितनी होती है, 100%। यानी इनकी जो 100% रिक्वायरमेंट होती है वो 1% ऑफ द सन एनर्जी से पूरी हो जाती है, और सन इज़ द 100% सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से प्रोड्यूसर से आगे हमारे पास आएंगे कंज्यूमर्स,
ठीक है। एंड कंज्यूमर्स से आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब यहाँ तक जो प्रोड्यूसर्स की अगर आप बात करें तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी 100% एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। कितनी? 1% सन एनर्जी से उन्होंने अपनी 100% जो रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की वो पूरी कर ली। अब यहाँ से कंज्यूमर्स तक कितनी एनर्जी पहुँचेगी और डीकम्पोजर्स तक कितनी पहुँचेगी? अब अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी पहुँचती है वो होती है अबाउट 10%, और डीकम्पोजर्स तक जो एनर्जी पहुँचती है वो कितनी रह जाती है? 1%। यानी कि आउट ऑफ 100% सिर्फ जस्ट डीकम्पोजर में कितनी एनर्जी पहुँचती है? 1%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजर फूड का जो सोर्स हैं वो हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं कहाँ से? सन से। और ये भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोड्यूसर जो हैं इनमें कितने % एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, तो वो 100% एनर्जी इनमें मौजूद होगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोड्यूसर जो हैं वो सन से कितनी % एनर्जी लेते हैं, तो वो 1% लेते हैं, और वो 1% इनके लिए 100% होती है, ठीक है। और इसके बाद कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी यहाँ से पहुँचती है वो पहुँचती है 10%, और देन जो डीकम्पोजर्स तक पहुँचती है वो कितनी होती है? 1%। ये परसेंटेज जो है ये आपने हर हाल में याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है ये फ़्लो करती है सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो वेस्ट है वो लाइक अगर आप चार्ट जो है उसको फॉलो करें तो मिनरल एलिमेंट्स इन फीसिस, एक्सक्रीटरी एंड डिके प्रोडक्ट्स रिसाइकल्ड ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा पता चल जाता है। लाइक अगर हम डिस्क्रिप्शन को भी रीड करें, अबाउट 1% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। द रिमेनिंग 99% ऑफ सोलर एनर्जी इज़ यूज टू एवेपोरेट वाटर। वाटर को एवेपोरेट करने के लिए यूज़ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है। Heat up soil and is then lost to the outer space as energy is transferred from one trophic level to the next, from producer to primary consumer. Between 80 to 90% of the original energy is heat as a byproduct of respiration. However, a continuous flux of energy from the sun prevents ecosystem from running down. A pyramid of energy can be constructed showing energy transfer in a community of organism। ये जस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल तक कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और कितनी एनर्जी का जो है वो लॉस होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सन से प्रोड्यूसर तक जो एनर्जी पहुँची, ठीक है, उसमें क्योंकि सन से तो आ रही थी 100% सोर्स है, जबकि प्रोड्यूसर तक पहुंच रही है 1%, तो यहाँ पे जो गैप आ गया वो आ गया 99% का, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो कितने % है, तो वो है 99%, ठीक है। और एनर्जी यूज़ कितनी हुई है? 1%। ये 99% का लॉस किस तरह हुआ कि जो सन से एनर्जी आई अर्थ तक, कुछ ट्रैप्ड हो गई, ठीक है, और कुछ बाउंस बैक हो गई रेस की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और कुछ जो है वो ऑब्जर्व कर ली वाटर ने, और साथ ही साथ जो है हीट जो अर्थ है उसमें जो है वो सॉइल वगैरह में ये ऑब्जर्व हो गई हीट। तो इस तरह से ये एनर्जी का जो फ्लो है ये कंटिन्यू रहता है। इसके बाद आपके ट्रॉफिक लेवल्स, जिसमें टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये एनर्जी के कुछ लेवल्स हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो फूड चेन और फूड वेब, ये दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ये आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो हम अब देखेंगे कि फूड चेन और फूड वेब हमारे पास क्या है। फूड चेन एंड फूड वेब, याद रखें कि जो फूड चेन है ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब है। फूड चेन में क्या होता है कि एक सीरीज़ चल रही होती है, जिसमें आप अगर बात करें ये सीरीज़ की, तो इसमें सिंपल सी मिसाल इस तरह है कि जो मेन इसका इनिशियल पॉइंट है वो होते हैं प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो है ये फर्स्ट सोर्स है फूड का। तो प्लांट्स की अगर आप बात करें तो प्लांट्स जो हैं इन पे फीड करते हैं एनिमल्स, ठीक है, और देन एनिमल्स पे ही कुछ और एनिमल्स फीड कर देते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पास एक फूड चेन होती है। लाइक इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर आप लें तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम ये कह देते हैं कि जैसे ईगल है, ठीक है, जो आपकी बुक में फॉलो है कि ईगल जो है ये ईट करती है ह्यूमिंग बर्ड को, जैसे कि तो ईगल ईट bluebird but bluebird eats insects like caterpillar and caterpillar feeds on grass or green leaves. This is an example of a simple food chain. ठीक है। तो मेन जो सोर्स है वो क्या आ रहा है, बीच में प्लांट्स आ रहे हैं कि जो ईगल है वो ब्लू बर्ड पे फीड करती है, ब्लू बर्ड जो है वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, और इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं जैसे कैटरपिलर तो वो ग्रीन लीव्स पे, प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं। ये हमारे पास एक फूड चेन है। अब जब डिफरेंट फूड चेन्स मिल जाती हैं ना, बहुत सी फूड चेन्स मिलती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, फूड वेब। एंड फूड वेब इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। क्या फूड वेब जो है इसमें डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं वो आ जाती हैं, और जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे का एनर्जी का सोर्स बने होते हैं, फूड का सोर्स बने होते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, फूड वेब। ठीक है। तो इसी में हमारे पास आगे लेवल्स आ जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल, जिसमें हमारे पास T1 है प्रोड्यूसर्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। T2 हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स, T3 हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और T4 हमारे पास आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स। क्लियर। तो इसी कंडीशन को जो है हम डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि फूड वेब की अगर हम बात करें तो फूड वेब में जो स्टार्ट है वो हमारे पास प्लांट से ही होगा। लाइक ग्रीन ग्रास वगैरह जो होती है यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके सामने एक जो है वो डायग्राम सी बनी होगी जिसमें डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। तो वो जो है एक फूड वेब बनी हुई है। तो इसमें हम सिंपल सी एक मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि जो वैरायटी है पाथवे की इन अ फूड वेब हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका जो है वो इन्वायरमेंट है। ठीक है। यानी कि इकोसिस्टम हमारा सारा का जो इन्वायरमेंट का जो सिस्टम है वो है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो दो हैं, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो लिविंग फैक्टर्स हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरफ रैबिट्स, ठीक है, एक तरफ हमारे पास आ जाते हैं रैबिट्स, और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं माइस की। क्लियर। और हमारे पास मेन जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे पास क्या हैं, प्लांट्स। ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। किस तरह से एक सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। लाइक अगर हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स जो हैं वो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। क्लियर। अब याद रखें कि ये जो रैबिट्स हैं ये भी किस पे फीड करते हैं, मोस्टली प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं, और जो माइस हैं ये किस पे फीड करते हैं, ये भी मोस्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, जिसमें ये इनकी जो फीड है वो मोस्टली है फ्रूट्स, ठीक है, और सीड्स वगैरह। ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स वगैरह। क्लियर। अब जो माइस है इस पे कौन ईट करता है, इस पे ईट करता है ऑल। ठीक है। तो ऑल जो है ये किस पे फीड करता है, माइस पे। माइस किस पे फीड कर रहा है, प्लांट्स पे, और ये किस मोस्टली किस इसका सोर्स क्या है, फ्रूट्स वगैरह और सीड्स वगैरह। ठीक है। और जो रैबिट है वो भी किस पे फीड कर रहा है, प्लांट्स पे। क्लियर। तो इसी चीज़ को अब हमने जो है वो डिस्कस करना है। लाइक अगर आप इस बुक को फॉलो करें, फॉर एग्जांपल ऑल प्रेज ऑन रैबिट्स एंड माइस, के ऑल जो है ये प्रे करता है माइस पे और रैबिट्स पे, एज वेल एज ये रैबिट्स पे भी फीड करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक चेन बन रही है जिसमें डबल चेन आ रही है कि एक तरफ आप अगर देखें तो माइस है और दूसरी तरफ जो है वो रैबिट्स हैं। ठीक है। और साथ हमारे पास प्लांट्स हैं, ये क्या हैं, प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो हैं वो इन दोनों की एनर्जी का सोर्स बने हुए हैं, और ये दोनों जो हैं एनर्जी का सोर्स हैं किसके, ऑवल के। ठीक है। अब हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो रैबिट्स हैं, रैबिट्स को हो गई है डिजीज़ कोई। अब जाहिर सी बात है जब डिज़ीज़ कोई होती है तो उस कंडीशन में जो रैबिट हैं इनकी अमाउंट क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर 50% जो है प्लांट्स उन पे फीड कर रहे हैं रैबिट्स, यानी कि
हमारे पास 100% प्लांट्स हैं, ठीक है, और 100% प्लांट्स में से 50% जो प्लांट्स हैं उन पे फीड कर रहे हैं रैबिट्स, और रिमेनिंग जो 50% हैं उन पे कौन फीड कर रहा है? माइस। अब हमने ये कहा कि जो रैबिट्स हैं उनमें सम डिजीज़ की वजह से उनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर रैबिट्स की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है तो इसका मतलब है कि ये कम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि रैबिट्स इतने नहीं हैं जो प्लांट्स पे ज़्यादा फीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी प्लांट्स की। तो जैसे जैसे प्लांट्स की परसेंटेज बढ़ेगी, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो माइस हैं उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ अगर आप देखें तो रैबिट्स जो हैं इनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है, किसकी वजह से? डिजीज़ की वजह से। और जब रैबिट्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि प्लांट्स जो हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने रैबिट्स कम होंगे उतने ही वो प्लांट्स पे जो है वो फीड कम करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट्स की अमाउंट इंक्रीज़ होगी, किसकी वजह से? रैबिट्स की अमाउंट डिक्रीज़ होने की वजह से। तो जब प्लांट्स की अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो यहाँ से जो माइस है इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। माइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे रैबिट्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और ये ज़्यादा सोर्स बन जाएंगे किसका? ऑयल का। अब दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे प्लांट्स की अमाउंट इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे माइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और ज़्यादा माइस जो हैं वो प्लांट्स पे फीड करना शुरू हो गए हैं। तो इसके बरक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर रैबिट्स कम हो गए हैं, अब ऑल जो है वो इन दोनों पे फीड कर रहा है, माइस पे भी और रैबिट्स पे भी। अब रैबिट्स इतने नहीं हैं, तो जब रैबिट्स इतने नहीं हैं तो जाहिर सी बात है ऑल्स जो है वो किस पे फीड करेंगे? फिर माइस पे। तो जब ऑल जो है ये माइस पे फीड करेंगे तो इसका मतलब है कि माइस जो है इनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पर जो रैबिट्स हैं इनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक बैलेंस जो है नेचर ने मेंटेन रखा हुआ है हर कंडीशन में। तो ये हमारे पास एक होता है फूड वेब, जिसमें फूड वेब में यही सीन होता है कि डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं उसमें जो है, क्योंकि ये फूड वेब जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे भी आपने देखा कि एक जो बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है फूड चेन, क्योंकि फूड चेन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, फूड वेब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्लियर? तो एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर देख ली जिसमें प्लांट्स को हमने एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर रखा, रैबिट्स और माइस हमारे पास जो हैं ये आगे ओवल वगैरह ये हमारे पास कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है यहाँ पे एक इसका क्लियर हो गई। इसके बाद हमने सारा जो है इसका देख लिया, जिसमें हमने इसमें एनर्जी फ्लो को भी देखा, ट्रॉफिक लेवल्स को देख लिया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और फूड चेन, फूड वेब वगैरह को भी हमने यहाँ पर जो है वो स्टडी कर लिया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बस इनको आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो जितने भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।